KPS एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं रिंकू कुमार और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम और सभी सही रहे। और मैं जो एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, जो मैंने वीडियो पीछे बनाई थी, बीच में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि दिक्कतें हो रही थी। और अब मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा आपको दिल्ली सल्तनत, ठीक है। क्योंकि 5 इसमें वंश थे, गुलाम वंश का भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे, खिलजी वंश का क्वेश्चन इसमें लेंगे, तुगलक वंश का इसमें क्वेश्चन रहेंगे, सैयद वंश के इसमें क्वेश्चन रहेंगे और आपके लोधी वंश, जो भी 5 वंश हैं दिल्ली सल्तनत का, वो प्रैक्टिस सेट में पूरा करवाऊंगा। कुछ वीडियो मैंने पीछे बना दिए, आप उसे देख लें। और इस प्रकार आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाए गए किस नगर को चौथी दिल्ली? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए किस नगर को चौथी दिल्ली के नाम से जाना जाता है? ए आदिलाबाद, बी तुगलकाबाद, सी जहांपना नगर या डी औरंगाबाद। तो चौथी दिल्ली किस नाम से जाना जाती है? सी जहांपना नगर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण कुछ इतिहासकार ने अपने युग का कहा। क्या कहा? अरस्तु, बी रूसो, सी हॉब्स या डी लॉ। क्योंकि कुछ इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण, कुछ इतिहासकार ने दूसरे इतिहासकार प्रसिद्ध इतिहासकार ने उनको बताया, तो उसका जो तुलना करी थी उसके बारे में। तो किसके युग को कहा गया? अरस्तु, रूसो और लॉ। तो क्या कहा गया था? अरस्तु, ए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण कुछ इतिहासकार ने अपने युग का कहा अरस्तु, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, 22 मार्च 1351 ईस्वी को कहां पर फिरोज शाह का राजनीतिभिषेक, जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी ठट्टा, सी मुल्तान या डी गुजरात। तो 22 मार्च 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक होता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के 2 बार राज्याभिषेक होते हैं, 2 बार ये खलीफा से मान्यता प्राप्त करता है। तो एक तो होता है 22 मार्च 1351 में जो जगह थी ठट्टा, बी ऑप्शन ठट्टा, जगह थी ठट्टा। और दूसरा इसका राज्याभिषेक होता है, इसका फिरोज शाह तुगलक का दूसरा राज्याभिषेक होता है फिरोज शाह तुगलक का FST, फिरोज शाह तुगलक। पहला होता है राज्याभिषेक इसका 20 मार्च 1351 में, पहला राज्याभिषेक। और दूसरा होता है अगस्त 1351 में। ये क्या होता है? दिल्ली। और पहला कहाँ होता है? ठट्टा, ठीक। तो यही पूछा है 22 मार्च 1351 में कहां पर फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये ठट्टा हुआ था। कब? 20 मार्च 1351 में पहला। और अगस्त 1351 में ये दिल्ली पर फिर इसका राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर? दिल्ली में। 2 बार ये इसका राज्याभिषेक होता है, 2 बार गद्दी पर बैठता है। और जो ये खलीफा होते हैं उनसे, खलीफा से भी 2 बार ये अनुमति प्राप्त करता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामिक कानून को आधार बनाकर जनता से कितने प्रकार का कर वसूला था? या तो इस्लामिक कानून या शरीयत कानून, ठीक है। या इस्लामिक कानून या शरीयत कानून का आधार बनाकर इसने कितने कर वसूल किया था? कितने प्रकार कर का वसूल किया था? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। तो कितने थे? 4, ए। और 4 से कौन से थे? 4 कौन से थे? जजिया, ज़कात,
खुम्स और खराज, ये 4 कर थे। ठीक है, जजिया, ये 4 कर थे इसके, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, जजिया कर वसूल के दायरे में किस नए वर्ग को शामिल किया गया था? जो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर जो लगाया था, इसमें एक नया वर्ग शामिल किया गया था। जो नया वर्ग कौन था? ये एक ब्राह्मण था। ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लागू किया था। ठीक है, उसके बाद में उलेमा वर्ग की सलाह पर फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर लगाया, जिसे उलेमा वर्ग की सहायता से फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर लगाया था, और उस नया कर का जो नाम था क्या था? सिंचाई कर। ठीक है, सिंचाई कर लगाया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, दारुल सफा या सफा खाना एक विभाग था। ये विभाग था क्या? दारुल सफा या सफा खाना एक विभाग था। ये विभाग किसका था, या इस विभाग के अंतर्गत क्या आते थे? तो ये दारुल सफा या सफा खाना विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और दारुल सफा या सफा खाना विभाग को जो निःशुल्क चिकित्सालय थे, दारुल सफा या सफा खाने को मुफ्त चिकित्सालय बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता था। ये अस्पताल होते थे जो निःशुल्क सेवा दी जाती थी, उसी को हम दारुल सफा या सफा खाना बोलते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी? फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी? तो फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति धर्मांता और असंहीनता की धार्मिक नीति थी फिरोज शाह तुगलक की। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी एक आत्मकथा थी। उस आत्मकथा में हिंदुओं को किस नाम से संबोधित किया है? ठीक है, एक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है तारीखे फिरोजशाही। ग्रंथ क्या नाम है, पुस्तक क्या नाम है? तारीखे फिरोजशाही, जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। उसमें हिंदुओं को इसने संबोधित किया था काफिर। किस नाम से? काफिर नाम से संबोधित किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब जैसे फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर वसूल के दायरे में किस नए वर्ग को शामिल किया था? तो किसको? सी, ब्राह्मणों को। ठीक, उसके बाद में उलेमा वर्ग की सलाह पर फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर लगाया था, जिसे कहा गया था क्या? ए, सिंचाई कर। ठीक, दारुल सफा या सफा खाना विभाग किस कार्य से संबंधित था? किस कार्य से? मुफ्त चिकित्सा से। ए, ठीक, उसके बाद में ये किसने विभाग बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी? धर्मांता और असंहीनता की नीति थी, धार्मिक नीति। उसके बाद में 9, अपनी आत्मकथा में फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को किस नाम से संबोधित किया था? किस नाम से? काफिर नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का उद्देश्य क्या था? जो फिरोज शाह तुगलक ने जो सैन्य अभियान किए थे, वो उन सैन्य अभियानों का उद्देश्य क्या था? ए, साम्राज्य विस्तार। बी, साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए। सी, केवल विद्रोह को कुचलने के लिए। डी, उपरोक्त के सभी। जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए सैन्य अभियान का जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था कि साम्राज्य को विघटन को, क्योंकि इसका साम्राज्य विघटन होने लगा था, जिससे कि साम्राज्य को एकजुट करने के लिए इसने सैन्य अभियान जारी किए थे। तो इसमें बी, साम्राज्य को विघटन को रोकने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सल्तनत के स्वतंत्र हुए किस राज्य पर फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था? ठीक है, सल्तनत से स्वतंत्र हुए किस राज्य पर फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था? ए, बहमनी राज्य। बी, विजयनगर राज्य। सी, बंगाल राज्य। डी, जाजनगर। तो सर्वप्रथम किस पर आक्रमण किया था इसने? बंगाल। सी, बंगाल राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
12 बंगाल आक्रमण के समय फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? जब बंगाल अभियान चला था, जो उससे स्वयं बंगाल अभियान पे तो वहाँ विद्रोह हो रहा था, और विद्रोह होने के बाद में, क्योंकि जब विद्रोह हो रहा था तो विद्रोह होने के बाद में यहाँ वहाँ इसने एक नगर बसाया था। तो नगर कौन सा था? जौनपुर ए, बी फिरोजपुर, सी हिसार और सिरसा डी। ये बसाए हुए चारों ही चारों ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे, चारों के चारों, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि बंगाल आक्रमण के समय पे बसाए हुए तो साहब ये, क्योंकि इसने 300 नए नगर बसाए थे, ठीक है। कितने? 300 नए नगर बसाए थे। तो बसाए जौनपुर भी बसाया था, फिरोजपुर भी बसाया था, हिसार भी बसाया था, हिसार हरियाणा में, सिरसा जो पंजाब हरियाणा में सिरसा और हिसार, ठीक है। तो ये भी बसाए थे। तो ये पूछ रहा है कि बंगाल आक्रमण के समय फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो किस नगर की स्थापना की थी? जौनपुर। और ये जौनपुर नगर की स्थापना किसके लिए की थी? क्योंकि MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको बोला जाता था, वास्तविक नाम था उसका जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा था, ठीक है। इसीलिए इसको इसने जौनपुर को नगर बसाया था इसके नाम से, ठीक है, जौना खां, जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। और 13 क्वेश्चन नंबर, फिरोज शाह का अंतिम सैन्य अभियान था। फिरोज शाह का जो अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? न ए बहमनी के विरुद्ध, बी ठट्टा सिंध के शासकों के विरुद्ध, सी विजयनगर के शासकों के विरुद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। जो फिरोज शाह का अंतिम जो अभियान था, सैन्य अभियान, कौन सा था? तो ये सैन्य अभियान था बी, ठट्टा सिंध के शासकों के विरुद्ध। क्या था? ठट्टा सिंध के शासकों के विरुद्ध था। और ये लास्ट अभियान था। ये अभियान कब से हुआ? 1360 और 61, ठीक है, इसका लास्ट अभियान ठट्टा सिंध के शासकों के विरुद्ध ठट्टा अभियान चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये लास्ट का अभियान था 1360 और 61 ईस्वी में। यहाँ का जो विद्रोह तो कर रहा था, सिंध में विद्रोह कर रहा था, सिंध में ठट्टा में, ये एक विद्रोही था, जिस शासक था जाम बाबियानिया। क्या था? जाम बावनिया, ठीक है, ये शासक था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14, अपने किस सैन्य अभियान की सफलता के बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्कों पर फतेह खां नाम खुदवाया था? अपने किस सैन्य अभियान की सफलता के बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्कों पर फतेह खां का नाम खुदवाया था? ए बंगाल, बी जौनपुर, सी ठट्टा, डी जाजनगर। तो किसके अभियान पर जो विजय प्राप्त करी थी? बंगाल, ठीक। और फतेह खां, ठीक है, फतेह खां फिरोज शाह तुगलक का ही पुत्र था, क्योंकि फतेह खां को उत्तराधिकारी बनाया था। इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जफर खां को जफर खां को बनाता है, इसकी भी जल्दी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मोहम्मद शाह को बनाता है, और मोहम्मद शाह का भोग विलास के कारण तो ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है, जिससे अमीर लोग पर दबाव पड़ता फिरोज शाह तुगलक पर। और इसको भी, क्योंकि इसने जो एक इसका वजीर था फिरोज शाह तुगलक का, मुख्य बात है जो फिरोज शाह तुगलक का वजीर था, जिस वजीर का एक लड़का था जहां याना, ठीक है, जहां खाना दुत्ते, ठीक है, उसकी हत्या करवा देता है मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह हत्या करने के बाद में काफी नशा करता था, और इसी नशा करने के बाद में ये सभी फिरोज शाह तुगलक के बाद जितने भी इसके उत्तराधिकारी सब अयोग्य थे, कोई अयोग्य थे ना, और लेमा की इसमें चलती थी। तो जब दबाव पड़ा तो इसने किसको, अपना पुत्र गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसकी उस समय पे मृत्यु हो जाती है। इसकी फिरोज शाह तुगलक। फिर सिंहासन पे कौन बैठता है? गयासुद्दीन तुगलक बैठता है। तो ये मैंने पीछे बता दिया था आपको। और ये बंगाल है, बंगाल में फतेह खां नाम के सिक्के लिखवा, खुद सिक्के चलाता है सोने के,
और जब बंगाल विद्रोह होता है, बंगाल पर जो स्वयं जाता है, वो सैन्य अभियान होता है और उस अभियान में ये विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य के बाद ही ये फतेह खान नाम खुतवाता है सिक्कों पर, जो बंगाल का विद्रोह, बंगाल का सैन्य अभियान था विजय प्राप्त करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 15, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुए विद्रोह का क्रम। जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे उनका क्रम। ए गुजरात, इटावा, कटिहार। बी कटिहार, इटावा, गुजरात। सी इटावा, कटिहार, गुजरात। डी गुजरात, कटिहार, इटावा। तो जो विद्रोह हुए थे उनका क्रम पूछा है फिरोज शाह तुगलक के में, तो इसमें ए ठीक, गुजरात में विद्रोह हुआ, उसके बाद में इटावा में विद्रोह हुआ, उसके बाद में कटिहार में विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके बाद में कटिहार में विद्रोह हुआ, तो ये विद्रोह थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, फिरोज शाह तुगलक आधा और 1/4 पीतल वाले तांबे और चांदी मिश्रित सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक के में आधा मतलब अद्धा, आधा और 1/4 पीतल वाले तांबे, आधा और 1/4 वाले पीतल वाले तांबे और चांदी मिश्रित सिक्के चलाए गए थे, जिन्हें कहा गया अद्धा, बिख, दिनार या ए तथा बी। तो इसमें जो कहा गया था ए और बी। ठीक है, जो पहले है आधा और 1/4 पीतल वाले तांबे को अद्धा बोला गया, और चांदी और मिश्रित सिक्के चलाए गए, तांबे के चांदी मिश्रित सिक्के चलाए गए तो उसको बोला गया था बिग, और आधा और 1/4 वाले तांबे को बोला गया था आधा, और आपका चांदी मिश्रित वाले सिक्के चलाए गए थे उसको बोला गया था बिग। ठीक है, अद्धा और बिग फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, फिरोज शाह तुगलक द्वारा संरक्षण प्राप्त विद्वान था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो संरक्षण प्राप्त विद्वान था कौन था? जियाउद्दीन बर्नी, शमशेर सिराज अफीम, फरिश्ता, ए तथा बी। तो फिरोज शाह तुगलक के जो संरक्षण में रहते थे, जो प्रदान किया था, जो विद्वान थे, एक था जियाउद्दीन बर्नी और दूसरा था शमशेर सिराज अफीम। ये दोनों थे, ए और बी। तो इसमें डी होगा इसका आंसर। अब आता है सुल्तान फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी? ए 20 सितंबर 1388, बी 23 सितंबर 1388 और सी 21 मई 1388, डी 24 मई 1388। तो सुल्तान फिरोज शाह मृत्यु की जो फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हुई थी 20 सितंबर 1388, ए 20 सितंबर 1388। क्वेश्चन नंबर 19, 20 सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन बना था? ए फतेह खां, बी जफर खां, सी अबू बकर या डी गियासुद्दीन तुगलक। एक मैं बात बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि फतेह खां, सबसे पहले नंबर 1 फतेह खां को उत्तराधिकारी बनाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, जो फिरोज शाह तुगलक अपना जो उत्तराधिकारी बनाता है, सबसे पहले इसका ज्येष्ठ पुत्र था कौन? फतेह खां। फतेह खां को बनाता है, उसी तो कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसका दूसरा पुत्र था आपका जफर खां, जो 1374 ईस्वी में। ठीक है, जफर खां 1374 ईस्वी में दूसरा पुत्र था जफर खां। 1374 ईस्वी में जफर खां को उत्तराधिकारी बना देता है फिरोज शाह तुगलक। इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो तीसरा पुत्र जो उत्तराधिकारी बनाता है मोहम्मद शाह, जो 1387 ईस्वी में। तो उसके बाद में उसका चाल चलन ठीक नहीं रहता, और जिससे कि काफ़ी परिणाम वहाँ पे भुगतने पड़ते हैं, और एक ये अपना वजीर को मरवा देता है, जो वजीर मरवा देता है, और वजीर मरवाने के बाद में भोग विलास में अधिकतर समय ये व्यतीत करता है। और एक सुल्तान था, वजीर था किसका? फिरोज शाह तुगलक का, जिसको बोला जाता था तेलंगानी। ठीक है, खाने जहां तेलंगानी बोला जाता था। उसका एक जब ये बनता है कौन? जो तीसरा बनता है मोहम्मद शाह,
तो उसी समय पे खाने जहाँ तेलंगानी की मृत्यु हो जाती है, उसका एक पुत्र होता है खाने जहाँ दुत्य, उसको वजीर बना देता है फिरोज शाह तुगलक, और वजीर बनाने के बाद में इसकी हत्या करवा देता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह अधिकतर भोग और विलास के काम में ज़्यादा बिजी रहता है, और काफ़ी इसका ऐसे होता है जिससे कि वहाँ के उलेमा और अमीर लोग काफ़ी परेशान होते हैं, जिससे कि प्रेशर डालते हैं फिरोज शाह तुगलक को। और प्रेशर डालने के बाद में फिर सुल्तान कौन बनता है, दिल्ली के शासन पे मरने वाला कौन आता है, गयासुद्दीन तुगलक। कौन बनता है, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, जो फिरोज शाह तुगलक के शासन के बाद। ठीक है, KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक वीडियो देखें, और मेरी पूरी वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि मैं पूरा ही कंप्लीट करवाऊंगा दिल्ली सल्तनत कालीन। ठीक है, जिसमें 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। मैं पूरा ही इसके सवाल को कंप्लीट करवाऊंगा प्रैक्टिस चैट के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और पीछे भी मैंने वीडियो बनाई है, जो इसमें किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी में 25 क्वेश्चन है, किसी में 19, किसी में 18। तो जैसे भी ये बनता रहेगा मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपको, और अधिक से अधिक सोचूंगा कि और क्वेश्चन इसमें जोड़ूं, और आगे को भी आपका आशीर्वाद बने रहे। और जिन भाई बहनों ने KPS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया है, तो उनके तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा ही मेरे को सपोर्ट करते रहें, जिससे कि KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को और ग्रोथ मिले। धन्यवाद।